गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेट थ्योरी का एक रूल वेरिफिकेशन के लिए प्रॉब्लम दिया गया है। ए करके एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30। बी करके दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 20, 30, 40, 50 और एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू करके जिसमें एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40 एंड 50। उसे एक रूल वेरीफाई करना है ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन विद बी डैश। इसी का मतलब हुआ मुझे रूल वेरीफाई करना है ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे वेरीफाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। यहां पे देखो मैं सबसे पहले लिखूंगा एज पर गिवन। मुझे ए करके ए सेट दिया गया है जो है 10, 20, 30। बी करके दूसरा सेट दिया गया है जो कि है 20, 30, 40, 50। तो इन दो सेट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं सबसे पहले लिखूंगा एक और सेट भी आगे जाने से पहले लिखता हूं एंड यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B का मतलब क्या होता है सेट A और सेट B इन दो सेट्स में मौजूद सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है बाय टेकिंग अ प्रिकॉशन दैट द रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन बोथ द सेट्स शुड बी अवॉइडेड। मतलब ऐसे सभी एलिमेंट्स जो सेट ए में भी है और बी में भी है उनको दोबारा नहीं लिखना है। तो ए यूनियन बी सेट में कौन कौन आएगा 10, 20, 30, 40, 50। यानी कि ए यूनियन बी में आ गया 10, 20, 30, 40, 50। ये पांच एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी वाले सेट में। यूनिवर्सल सेट मेरे पास मौजूद है तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट दैट इज ए यूनियन बी ब्रैकेट का डैश। कॉम्प्लीमेंट का मतलब डैश ये वाले सेट का मतलब क्या होता है ऐसे सभी एलिमेंट्स मुझे चुनने हैं जो ए यूनियन बी इस सेट में नहीं है परंतु यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो ए यूनियन बी सेट में नहीं है परंतु यूनिवर्सल सेट में है। यहां पर ढंग से देखोगे तो पता चलेगा ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो यहां पे नहीं है यानी कि ए यूनियन बी में नहीं है परंतु यूनिवर्सल सेट में है। इसका मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो परंतु यूनिवर्सल सेट में हो ऐसा एलिमेंट यहां पे मौजूद नहीं है। तो इस प्रॉब्लम के लिए ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश यानी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इज एन एम्प्टी सेट। उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहा तो वो बन गया एम्प्टी सेट। मैंने उसे करा दिया इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं आगे जब बढ़ूंगा तो मुझे पता करना है ए डैश। नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए डैश दैट इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है ऐसे सभी एलिमेंट्स जो ए में नहीं है परंतु यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो है 40 एंड 50। तो मैं लिखूंगा 40, 50 एंड बी डैश इज इक्वल टू बी डैश का मतलब हुआ बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे सभी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है परंतु यूनिवर्सल सेट में है। कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए जो बी में नहीं है परंतु यूनिवर्सल सेट में है अकेला 10 आ गया। जो बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में मौजूद है 10। फाइनली आई एम गोइंग टू राइट ए डैश इंटरसेक्शन विथ बी डैश यानी कि ऐसे सभी एलिमेंट्स जो ए डैश वाला सेट और बी डैश वाला सेट दोनों में हो यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मुझे इस सेट में लिखने हैं। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा ए डैश वाले सेट में एलिमेंट्स है 40, 50। बी डैश वाले सेट में एलिमेंट है 10 यानी कि दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है इसका मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये सेट भी एम्प्टी सेट हो गया। मैंने उसे करा दिया इक्वेशन नंबर 2। If you look at equations 1 and 2 together, you will come to know from equations 1 and 2, I can conclude that A union B bracket का dash is equal to A dash intersection with B dash। मतलब ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम है जिसके चलते हुए मुझे ये रूल वेरीफाई हो गया A union B bracket dash is equal to A dash intersection B dash। सबसे लास्ट में मैं लिखूंगा द रूल इज वेरीफाइड।